ब्रह्मकाल का जाल। जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया था। जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रचन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु है। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गई, जहां विष्णु अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाज काल छलिया है, वह बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गए, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं बल्कि देवी पार्वती है, और उन्होंने पूछा, माता आप अकेली कैसे आई? शिव जी को कहां छोड़ आई? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वह वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया है और दी गई चेतावनी के बावजूद वे विष्णु जी की परीक्षा लेने गई थीं। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह मां के रूप में सम्मानित हैं। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए चली गईं। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव और उनकी उपेक्षा की। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह से खुश नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान भी किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्नि कुंड में कूद गईं और खुद को जला दिया। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काट दिया। विचार करें, वही भगवान राम जो यह नहीं जान सके कि सीता का अपहरण किसने किया, और जंगलों में भटकते हुए हर किसी से पूछते रहे हैं कि क्या कोई जानता है कि सीता कहाँ है, और वह देवी पार्वती की पहचान कर लेते हैं जब वह सीता के रूप में उनके समक्ष आई थी। कैसे? ब्रह्मकाल का जाल खतरनाक है। उन्होंने राम को उस क्षण दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जिससे उन्होंने देवी पार्वती को पहचाना लिया। बाद में देवी पार्वती शर्मिंदा हुई। उनके इस कृत्य से शिव जी नाराज हो गए, जिन्होंने पार्वती जी को त्याग दिया और तपस्या करने लगे। पार्वती जी ने आत्मदाह किया, शिव ने दक्ष को मार दिया। काल ने पूरे कृत्य की साजिश रची जो घातक साबित हुई। इस तरह काल निर्दोष प्राणियों के जीवन को बर्बाद कर देता है और उनके खाते में पापों को शामिल करता है जिन्हें उन्हें वहन करना पड़ता है। भगवान राम जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, वह सभी आत्माओं की भांति ब्रह्मकाल के हाथों की एक कठपुतली बनकर उभरे, और भक्तों का मानना है कि भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान थे। सूक्ष्म वेद में उल्लेखित वाणी है, जा पल दर्शन साधु का, ता पल की बलिहारी, राम नाम रसना बसे, ले जय जन्म सुधारी। अर्थ, वह क्षण सराहनीय है जब कोई व्यक्ति तत्वदर्शी संत जो आदि राम का प्रतिनिधि होता है की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि केवल सच्ची उपासना की शक्ति से ही काल के जाल से आत्माओं को राहत मिलती है। इस प्रकार मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए साधकों को आदि राम की पूजा करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।